तो एक्सरसाइज 9.3 हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 9.3 में हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 1 to 18 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 19 से हम इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। हमें सम फाइंड करना है टू कोरस्पॉन्डिंग टर्म, टू सीक्वेंस के मल्टीप्लाई का सम हमें फाइंड करना है। तो फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। दो सीक्वेंस हैं, दो अनुक्रम हैं, उनको प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी हमें चेक करना है कि वो सीक्वेंस किस में है और उसका सम हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म द सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस यानी अनुक्रम हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो सीक्वेंस को मैं S1 से सीक्वेंस है S फर्स्ट, इसको हमने ऐसे इस तरीके से कंसिडर किया। तो सीक्वेंस जो है आपके पास फर्स्ट है 2 है, 4 है, 8 है, 2, 4, 8, 16 और 32 है। सीक्वेंस 2 जो है आपके पास वो है आपके पास 16, 32 के बाद 128 है, 32 है, 8 है, 2 है और 1/2 है। इससे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीक्वेंस हमारी बनती है वो सीक्वेंस हमारे पास किस में है हमें फाइंड करना है, वो एपी में या जीपी में, और उसका सम हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट से हमें सीक्वेंस बनानी है। तो सीक्वेंस फर्स्ट मल्टीप्लाई सीक्वेंस सेकंड में मल्टीप्लाई करने वाला। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 × 128, फिर है 4 × 32, फिर है 8 × 8, फिर है 16 × 2, फिर है 32 × 1/2। तो ये हमारे पास सीक्वेंस बनती है। तो देखिए सीक्वेंस क्या बन गया अपने पास, 122 जो है 2 से किया तो 256 हो गया मेरे पास। तो 256 है आपके पास। इसके बाद देखिए 4, 2, 8, 1, 3, 12, 128 है आपके पास, फिर 64 है, फिर 32 है, फिर आप देखें 16 है। तब आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस को अगर आप चेक करें तो अगर इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास 256 है, बट देखिए सम आपका फिक्स नहीं है, सम अगर करें तो वो डिफरेंट होगा। और उससे भी अपन कर सकते हैं, सिंपल उससे भी कर सकते हैं। देखिए नहीं डिफरेंट होगा आपके पास, लेकिन आर कॉमन रेशियो सार अंतर जो है आपका वो बन जाएगा क्या है 128/256। तो आप देख सकते हैं कि वो आपके पास 1/2 है। तो यहाँ से आपने देखा ए है आपके पास और आर = 1/2 है। तो सम हमें फाइंड करना है। अच्छा, सम फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सम फाइंड करने के लिए सिंपल मुझे टर्म्स भी चाहिए। तो टर्म्स आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, सिंपल आपकी 5 टर्म है। तो S5 आपको फाइंड करना है। अच्छा, R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू आप देख सकते हैं R जो है वो लेस देन 1 है। तो उस केस में आपका सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A 1 - R⁻n अपॉन 1 - R। तो A जो है वो है आपका 256 है एंड 1 - R है 1/2। और उसकी पावर क्या होगी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, सिंपल आप देख सकते हैं इसके 5 टर्म है। और अपॉन में 1 - 1/2 ये आपके पास मिला। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए अपने पास क्या बनेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई तो 1/2 हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 256 × 2 इंटू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 किया जाएगा 32 हो जाएगा, 1/32 आएगा अपने पास। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 256 × 2 इसको सॉल्व किया तो 32 - 1/32 ये बना आपके पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 से 32 कट गया 16 टाइम, 4 टाइम देखें 4, 4 = 16, 4 से कटे 4, 6 = 24, 1, 4 से 16, 4 से 64 अगेन कट गया आपके पास 16 टाइम, ये बन जाएगा 16 × 32 - 1 31। तो ये बन गया आपके पास। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सिंपल। तो 31 को हमें मल्टीप्लाई करना है 16 + 6, 3 = 18 और ये बन जाएगा आपके पास 1 and 3। तो 6, 8, 1, 9 and 4। तो जो सम ऑफ 5 टर्म है वो होगा 496। तो सम ऑफ 5 टर्म यानी इसका जो सम है, सम S5 वो बन जाएगा 496। ये आपके पास बन जाएगा आंसर। तो सिंपली देखा आपने कि जिस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन था, हमें क्या दिया हुआ था, हमें दोनों अनुक्रम को मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास अनुक्रम बना वो एक जीपी है। जीपी का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और क्वेश्चन सॉल्व किया। दोनों सीक्वेंस को हमने मल्टीप्लाई किया। आफ्टर मल्टीप्लाई वी गेट a new sequence and this is GP, and from this GP we find the A and R, and basically we find कि what type of we have R. So R is less than 1, then we apply the formula of sum of n term, and sum of n term of this formula is this one, and we put all the values in this formula and we get the answer is 496. Now we are going to discuss the second problem. तो हम second problem डिस्कस करेंगे और वो है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 20।
तो यहाँ से हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 20 देखिए आपके पास क्या है। यस, प्रॉब्लम नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है आपको। 20 है आपके पास, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगेन वही सीक्वेंस है अपने पास, S1 है एक तो सीक्वेंस है, A है, AR है, AR स्क्वायर है, और इस तरीके से ARn-1 है। फिर सीक्वेंस 2 है आपके पास, A है, कैपिटल AR है, AR स्क्वायर है, और इस तरीके से जाएं तो ARn-1 है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म, इनको हमने प्रोडक्ट किया, GP बना और उसका R हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल क्या कह रहा है आपके पास, दो सीक्वेंस हैं, दोनों को आपका प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद एक GP बनेगा और उस GP का आपको R फाइंड करना है। सिंपली क्या करें, बेसिकली वी हैव द टू सीक्वेंस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस, आफ्टर दैट द रिजल्ट इज इन GP एंड देन फाइंड R। ये हमें इस क्वेश्चन में हमने को इस प्रॉब्लम में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, तो एस फर्स्ट एंड एस सेकंड को हमने मल्टीप्लाई किया और उसने कहा कि वो आपको एक GP मिलेगा। यस, वो GP मिला तो उसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया AA। इसको मल्टीप्लाई किया आपने तो AARR। इसको मल्टीप्लाई किया तो AAR स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए चले तो बन जाएगा AAR⁻n-1 कैपिटल R⁻n-1। तो सिंपल देखिए क्या आप GP बना, AAR स्क्वायर AA। देखिए पावर सेम है तो बेस को क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, RN-1। अब आपसे बोला गया कि GP है तो हम चेक कर लेते हैं कि GP है तो R फाइंड कर लेते हैं। R क्या होगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करना है, तो AARR को डिवाइड करना है AA से, ये कट हो जाएगा और ये आपके पास होगा R। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें R किस तरीके से हमने फाइंड किया। अच्छा, हमने किया क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में जो हमें गिवन था उस बेस पे हमने चीज़ों को असेंबल किया और देन आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये जो प्रॉब्लम्स थी वो आपकी प्रॉब्लम नंबर 20 है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो है आपके पास 21। प्रॉब्लम नंबर 21 जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 21 क्या है, find the fourth term forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 4 and the second term is greater than the fourth by 18। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमें दी हुई है, लेकिन सबसे पहले हमें 4 टर्म दी हुई है। तो सबसे पहले हम वो 4 टर्म अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हम वो 4 टर्म अज्यूम करने वाले हैं। लेट 4 टर्म बी AR स्क्वायर एंड AR क्यूब, माना कि GP के 4 पद 4 पद क्रम से, ये हमने सबसे पहले माना। द लेट 4 टर्म बी रेस AR स्क्वायर AR क्यूब रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले ये आपने अज्यूम किया, हमने मान लिया कि माना कि वो 4 पद हमारे पास ये हैं। अब वो किस टाइप की कंडीशंस आपको दे रहा है वो हमें सबसे पहले देखना है। इनमें थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। यानी ये कह रहा है कि AR स्क्वायर है ना, AR स्क्वायर थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। कह रहा है कि तीसरा पद पहले पद से 9 ज़्यादा है। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म ऑफ 9। थर्ड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है। तीसरा पद पहले पद से 9 ज़्यादा है। तीसरा पद दिस वन पहले पद से 9 ज़्यादा है, ये हमने पुट किया और ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है वो, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। अगेन क्या करें, सेकेंड टर्म जो है AR वो ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, यानी वो AR क्यूब से ग्रेटर देन है। यस 22 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। फोर्थ से 18 ज़्यादा है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। और क्या कह रहा है कि दूसरा पद
चौथे पद से 18 ज़्यादा है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन हमने सोल्व की। तो इस इक्वेशन को फॉर्म करें तो देखिए AR स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू है 9। यहाँ से अगर A कॉमन लें तो R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू है 9। आगे ये भी सेम इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि सेम है बहुत इक्वेशन सेकंड को आपने सोल्व किया। तो AR माइनस AR क्यूब इक्वल टू है 18। यहाँ से देखिए AR कॉमन आ गया आपके पास, तो ये बन गया 1 माइनस R स्क्वायर इक्वल टू है आपके पास, सॉरी फर्स्ट में आपके पास 9 था, फर्स्ट में 9 ही है 18, और ये हो गया आपके पास 18। जैसे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आपने देखा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आने के बाद दोनों इक्वेशन से हमें, अच्छा बेसिकली मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को ये सीक्वेंस फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए मेरे को ए और आर फाइंड करना है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये फर्स्ट है आपके पास और ये सेकंड है, दोनों को डिवाइड करना है सिंपली। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई द सेकंड, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से भाग देने पर तो क्या बना, ए आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ए से एक कट हो गया आपका, इसमें से माइनस कॉमन लिया आपने, तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन में है आर 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये है 18, ये आपका पार्ट कट हो गया। आर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू है 18। तो सिंपली अगर आप देखें तो आर अगर फाइंड करना है तो आर की वैल्यू जो निकल के आई वो होगी माइनस, अच्छा 18 को भी तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर, यस 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 यस। तो देखिए पहले फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था अपने पास इक्वेशन, देखिए इस फर्स्ट को इसने डिवाइड किया तो 9, तो ये बन गया अपने पास 9 अपॉन 18, ये बन गया आपके पास 9 अपॉन 18, तो ये बन जाएगा 1/2, यस। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू बन गया माइनस 1 अपॉन 2। सिंपली अगर देखें तो क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं अपन, माइनस आर इक्वल टू 2 है, आर इक्वल टू बन गया -2। तो आर की वैल्यू जो निकल के आई वो है आपके पास -2। तो इस तरीके से हमने आर फाइंड करने के बाद अब हम देखिए क्या फाइंड करने वाले हैं। आर फाइंड कर लिया हमने, वो है -2। -2 के बाद अब हम ए फाइंड करने वाले हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो ए किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, तो ए के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, और ए देखिए इक्वेशन फर्स्ट ये है आपके पास, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 है। मैंने इक्वेशन फर्स्ट से इसको सॉल्व किया, ए की वैल्यू अगर निकालें तो 9 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास बना। तो सिंपली इसको अगर हम डिस्कस करें तो ए की वैल्यू देखिए क्या बन जाएगी, 9 अपॉन आर की वैल्यू -2, तो -2 स्क्वायर माइनस 1, तो ए इक्वल्स टू बन जाएगा 9 अपॉन 4 माइनस 1, ए इक्वल्स टू बन जाएगा 9 अपॉन 3, और ये बन जाएगा 3। तो ए की वैल्यू जो निकल के आई है आपके पास वो बनी है आपके पास 3। तो ए की वैल्यू जो बनी है आपके पास 3, और आर की वैल्यू है आपके पास है वो है -2। तो इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए आगे का पार्ट हमारे पास क्या बनने वाला है। तो ए की वैल्यू है आपके पास 3, आर की वैल्यू है -2, और इन सबको अगर हम पुट करें तो हमारी इक्वेशन देखिए कि क्या बनने वाली है। तो यहाँ से देखें तो 2 3 है तो वो बन जाएगी -6, और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपल अगर देखें तो आपने देखा कि आपने ए और आर फाइंड कर लिया, अब हमें सिंपल जीपी फाइंड करनी है जो 4 टर्म है आपके पास। तो 4 टर्म हम किस तरीके से फाइंड करने हैं, ए की वैल्यू है आपके पास 3, तो ए हो गया 3, ए आर हम फाइंड करेंगे तो बन जाएगा 3 -2, फिर बन जाएगा ए है 3, आर है -2 स्क्वायर, यस 3 -2 क्यूब, ये बना आपके पास, ये बनेगा 3, फिर है -6, 4 3 12, और ये बन गया -8 -24। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो गिवन कंडीशन के बेस पे जो भी हमें कंडीशन दी हुई थी उसके आधार पे किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और किस तरीके से वो 4 टर्म्स आपने फाइंड किए। तो ये जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आपने डिस्कस की, और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बनाएंगे, और फिर भी अगर आपको किसी में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम उन प्रॉब्लम्स को आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, वो है इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 22 क्या है आपके पास। देखिए प्रॉब्लम नंबर 22, देखिए हम 1 बाय 1 सारी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली होंगी आपने। इफ़ पी क्यूंट एंड आर टर्म ऑफ जी पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखिए हमें पी टर्म दिया हुआ है, हमें क्यूंट टर्म दिया हुआ है, हमें आर टर्म दिया हुआ है सी। तो हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, ऐसी प्रॉब्लम आपने एपी में भी डिस्कस किए हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको पी जो टर्म है, जैसे nth टर्म निकालते हैं वैसे पी टर्म ए क्यू टर्म बी एंड आर टर्म सी दिया हुआ है। तो देन आपको ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो देखिए पी टर्म जो है क्या है, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे।
तो पी टर्म का जो फॉर्मूला होता है जीपी में वो आप सबको पता है कि सर ए एन जो होता है मेरे पास वो ए आर एन माइनस वन होता है। उसी में अगर हम पी टर्म फाइंड करें तो लास्ट टर्म होगी, तो वो आपके पास क्या है, हाँ, तो वो टर्म अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए वो हम अपने पास क्या बनने वाला है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि सर प्रॉब्लम्स को हमें किस तरीके से यहाँ पे लेना है। तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको देखिए पी टर्म दिया हुआ है, क्यू टर्म दिया हुआ है, आर टर्म दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। तो उस बेस पे अगर चीज़ों को अगर हम अपन सेट करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो एन टर्म आपको दिया हुआ है, एन टर्म का मतलब पी टर्म ए है आपके पास, तो पी टर्म अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो जैसे एन निकाल देना वैसे पी आपको दिया हुआ तो वो ए है, तो यहाँ पे आपने ए लिखा, ये आपके पास क्या रहेगा, ये फर्स्ट टर्म है आपके पास ए, सिंपल है, और आर एन की जगह आप क्या लिखेंगे पी माइनस वन, ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट। तो पी टर्म जो है हमारे पास वो बन गई अपने पास ए आर पी माइनस वन। अब चल सिमिलरली इसी तरीके से अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम को इसमें सेट करें। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले अपन को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना होगा। हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखा कि सर जो हमें क्या था, पी टर्म हमें पास ए था, क्यू टर्म बी है, आर टर्म सी है। तो हमने इसमें पुट किया कि सर पी टर्म यानी जैसे ये हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था, वैसे ही पी टर्म को हमने यहाँ ए पुट किया। ए पुट करने के बाद यहाँ पे भी ए है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास कन्फ्यूजन होगा। तो सबसे पहले आप चीज़ों को यहाँ पे सेट करना होगा कि अगर ये ए दिया हुआ है तो सिंपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि अपना जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल ए है, और जो आर सार्वंतर या अपने पास कॉमन रेशियो है वो कैपिटल आर हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो बना आपके पास ए एन में भी हम यहाँ पे देखिए कैपिटल ए और इसको कैपिटल आर कंसिडर कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा अपने पास ए और ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल आर। तो ए की जो वैल्यू बनी है आपके पास, ये हमारे पास पी माइनस वन फर्स्ट ये बन गया आपके पास। इस तरीके से सेकंड देखें, क्यू टर्म अगर देखें तो वो बी है, बी इक्वल्स टू ए आर क्यू माइनस वन, ये सेकंड टर्म है आपके पास। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर अपन देखें तो अपने पास आर टर्म का मतलब यहाँ पे सी है और वो अपने पास ये कैपिटल ए ये आर और ये बन जाएगा अपने पास आर टर्म यानी स्मॉल आर माइनस वन। ये हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ये जो ए और आर हम ले रहे थे वो यहाँ पे हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो ये अपने पास बना, तो ये है इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अपने पास बना। अब हमें देखिए क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है कि ए क्यू माइनस आर बी आर माइनस पी सी पी, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा वन आना चाहिए। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मेरे को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ए क्यू माइनस आर। तो ए क्यू माइनस आर मैं किस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ कि मैं इक्वेशन फर्स्ट को कि पावर क्यू माइनस आर लेता हूँ। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है इसकी जो पावर है वो हमने ए क्यू माइनस आर आइडेंटिफाई की। तो ये जो कंप्लीट है ए आर पी माइनस वन, उसकी सिमिलर पावर क्या होगी, क्यू माइनस आर होगी आपके पास। तो सिंपल इसको सॉल्व करना होगा आपको। तो ये बन जाएगा ए क्यू माइनस आर जो है वो बन जाएगा ए क्यू माइनस आर और आर पी माइनस वन जो है ये बन जाएगा क्यू माइनस आर, ये बना आपके पास। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए क्यू माइनस आर में इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ये अपने पास इक्वेशन बन गई ए क्यू माइनस आर। तो हमें इसको आइडेंटिफाई करना था, तो उसको मैं राइट करके सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ए क्यू माइनस आर जो है आपका वो है ए क्यू माइनस आर और कैपिटल आर में जो है वो है पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हम क्या फाइंड करने वाले इक्वेशन बी से। तो इक्वेशन जो बी है आपके पास सिंपल देखिए इसी तरीके से इक्वेशन बी जो है उसमें आर माइनस पी है, तो इक्वेशन जो सेकंड है उसकी पावर हम आर माइनस पी पावर लेंगे। तो बी की पावर में अगर हम आर माइनस पी को अगर कंसिडर करें तो ये बन जाएगा देखिए इक्वेशन सेकंड की जो पावर है, जैसे हम स्क्वायर करते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो सेम स्क्वायरिंग बोथ साइड बाई आर माइनस पी, दोनों तरफ वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ वर्क की बजाय हम लेते हैं दोनों तरफ की घात आर माइनस पी लेने पर। तो बी आर माइनस पी इक्वल्स टू ए आर क्यू माइनस वन और उसकी पावर जो होगी वो होगी आर माइनस पी। ये बन जाएगा बी आर माइनस पी इक्वल्स टू ए आर माइनस पी और इसकी पावर को मल्टीप्लाई करेंगे आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और प्लस पी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 5 को अगेन मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो बन जाएगी बी रेज टू पावर आर माइनस पी, बन जाएगा ए आर माइनस पी, आर की पावर में है क्यू आर माइनस
पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इक्वेशन नंबर 5 ये बन गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 6 यहाँ पे फाइंड करेंगे और उस केस में भी हम क्या निकालने हैं, सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू। थर्ड इक्वेशन की हम पावर वही लेंगे सिंपली, सी पी माइनस क्यू, तो ये बन जाएगा ए कैपिटल आर, आर माइनस 1 और उसकी पावर भी होगी पी माइनस क्यू। मल्टीप्लाई करेंगे तो सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू जो बना वो ए पी माइनस क्यू और इनकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आर की पावर में बन जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी एंड प्लस क्यू। तो थर्ड जो इक्वेशन बनी हमारे पास वो बनी सी पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए पी माइनस क्यू कैपिटल आर, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, इक्वेशन नंबर 6। ये अपने पास इक्वेशंस बन गई हैं। अब सारी इक्वेशन बनने के बाद सिंपली हमें इनकी ज़रूरत नहीं है और जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हटा दो। अब देखिए इनको हटाने के बाद सिंपल हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4, 5 एंड 6 को आपने मल्टीप्लाई किया तो देखिए सिंपल मैं डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो इक्वेशन 4, 5, 6 का प्रोडक्ट हमें करना है। तो देखिए क्या बना, इनको मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया ए क्यू माइनस आर, बी आर माइनस पी, सी पी माइनस क्यू, ये बना आपके पास मल्टीप्लाई। और ये हमें फाइंड करना है इक्वल टू 1, तो सिंपल ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ए की जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, आर की पावर्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। तो ए की पावर अगर हम ऐड करें तो ए की पावर में है क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू मल्टीप्लाई आर। आर की पावर देखिए क्या होगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर प्लस, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके ये पावर में चल रहा है तो ये सिमिलरली पावर में चल रहा है, यहाँ पे ये पावर में चल रहा है तो प्लस आर के बाद प्लस आर के बाद है मेरे पास क्यू आर, तो प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस पावर्स को मैं प्लस कर रहा हूँ, पी माइनस क्यू नहीं पी माइनस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी और प्लस क्यू, ये सारी पावर्स हैं। तो ये पावर्स अगर देखें तो आप सिंपल यहाँ से देख सकते हैं कि ए रेज टू पावर, देखिए क्यू से आपके पास क्या है, क्यू से क्यू कट हो गया, आर से आर, पी से पी से कट, तो ए रेज टू पावर 0 और आर रेज टू पावर में देखिए आप सिंपल देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे कट हो रही हैं, पी क्यू से पी क्यू कट हो रहा होगा, माइनस पी आर है आपके पास, पी आर से देखो ये आर पी कट हो रहा होगा, माइनस क्यू से ये प्लस क्यू कट हो रहा है, आर से आपके पास ये आर के पास ये आर कट हो रहा है आपके पास। इस तरीके से आप देखेंगे सारे कट होंगे आर रेज टू पावर 0, तो ये बन गया आपका 1। तो सिंपल इस तरीके से आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को आपने यहाँ पे डिस्कस किया। इसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आप बनाने की कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी नेक्स्ट प्रॉब्लम दें, आप इनको अच्छे से बनाइए और एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।